महाराज जी जय सिया राम। ये सब्जी लाया का महाराज जी? हाँ जागू भागू। महाराज जी, मनुष्य जब संकट में घिर जाता है, आपात स्थिति में आ जाता है, कुछ उसको दिखाई नहीं देता है, तो उसका साथी कौन होता है महाराज जी? उसका कौन साथ देता है? उसे किसे अपना मित्र मानना चाहिए? आपका प्रश्न बहुत ही जगत कल्याण के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही उपयोगी है। हम सभी जितने भी हैं सिद्ध संत और पूरे ब्रह्मांड के मानव मात्र को प्रणाम करते हुए यह बताना चाहते हैं जी कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने श्री रामचरितमानस में बताए हैं जी कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल परख ले उचारी। जी आध्यात्मिक दृष्टि से उस विपत की अवस्था में आपके सच्चे सहयोगी धीरज ही होता है, जी यानी धैर्य। जी और उसके बाद धर्म, धर्म माने परमेश्वर। जी और ऐसी अवस्था में अगर लौकिक दृष्टि में देखा जाए जी तो परीक्षा भी आप कर सकते हैं, कोई भी कितना भी आपको हृदय से मानते हैं, जी लेकिन जब विपत पड़ता है जी तब ही आप उनकी परख कर सकते हैं। जी तो धैर्य समान कोई जो है आपका सच्चा रक्षक नहीं है, तो धैर्य धारण करना पड़ेगा और तभी कल्याण होगा। जी महाराज जी, आपका कहना एकदम सत्य है। जी जी गीता में जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा जी कि संकट के समय सबसे सच्चा मित्र कौन है, किसे अपना मित्र मानना चाहिए, तो भगवान ने भी कहा है कि धैर्य को अपनाना चाहिए, धैर्य ही अपना मित्र है। बिल्कुल बिल्कुल। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। इस समय दोस्तों हम लोग गिधार जंगल में हैं। महाराज जी की कई वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं। इस समय हम लोग घर हैं, और जब हम घर होते हैं तो कभी कभार जब समय मिलता है तो महाराज जी के पास आते हैं। हालांकि हमारे घर से महाराज जी की दूरी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 15-20 किलोमीटर दूरी है। तो हम आते हैं, महाराज जी के पास बैठते हैं, बहुत आनंद आता है महाराज जी के पास। यहाँ जंगल में शांत वातावरण है, यहाँ पर न किसी का रहना है न आना है, तो बड़ा आनंद आता है महाराज जी। जी बहुत अच्छा बात है। और महाराज जी का परिचय हम कई वीडियो में आप लोगों को करवा चुके हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे आए हैं महाराज जी के पास। जंगल का रास्ता भी हम लोग हम आपको अपनी वीडियो में दिखाते हुए आए हैं कि किस तरह का रास्ता है। यहाँ एक आमी नदी है, आमी नदी के तट पे जंगल है छोटा मोटा। इसी जंगल में महाराज जी रह करके एकांतवास करते हैं। परमात्मा के चाहने वाले जितने भी हैं जी पूरे मृत मंडल में, उन सबसे यही प्रार्थना है कि अगर मन की और तन की आत्मा का निर्मलता चाहते हैं जी तो जैसे भगवान श्री कृष्ण के बारे में आप बताए हैं कि धैर्य ही आपके रक्षक हैं। जी और तो उसमें एक ओम तत्सत, जी ओम ही एक मंत्र उसमें लिखा हुआ है। जी अगर कोई ब्रह्म की साधना करते हैं और
तन मन आत्मा का शांति चाहते हैं तो ओम का जो है जी वह जो है जाप करें। जी और अगर प्रभु को पाना चाहते हैं जी तो जिसको कहा जाता है कि किसी की शरणागत आप अगर होंगे तो रक्षा होगी, जी तो प्रभु के शरणागत हो जाइए और उनका ध्यान करिए। जी और जितने भी इस संसार में प्रभु तक या जहां तक जिनके पूज्य गुरुदेव पूज्य संत महाराज जी पहुंचे हैं वो लोग, जी तो वह प्रेम ही बन गए हैं। जी यानी जितने भी संसार में मानव मात्र हैं उनसे तो प्रेम करते ही हैं, जी और भी जितने जीव जंतु हैं जी उनको भी वह प्रेम से ही जो है हृदय से उनकी सेवा करते हैं। जी वो दैत्य भाव नहीं रखते हैं, अपना पराया, यही सबसे बड़ा राग देश है। और राग देश बड़े रोग है जम के पड़े जंजीर। तो सारे संसार के मानव मात्र की आप सेवा करेंगे तो परमेश्वर की वही सेवा है। किसी को अपने दिल से दुखी ना करें, अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। जी महाराज जी, सबको आज प्रणाम। आज सुबह महाराज जी ठंड का मौसम है, हम लोगों के वहाँ अभी भी ठंडी पड़ ही रही है। जी तो अपने घर पे महाराज जी हम बैठे हुए थे, और रोजाना सुबह शाम का काम है, जब घर पे रहते हैं तो आग जलती है, हम लोग आग के पास बैठते हैं। जी तो हमारे गांव के ही एक वयोवृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, उम्र उनकी लगभग 80 साल है, लेकिन फिट हैं, चलते फिरते हैं, अभी भी अपना काम कर लेते हैं। तो आए, पास में बैठे, और जब हम बुजुर्गों को पा जाते हैं तो हम उनसे खूब बातें करते हैं। ये मेरा स्वभाव, निजी स्वभाव है, खूब बातें करते हैं, उनको खूब हंसाते हैं, खुश करते हैं, और जितना ही वो आनंदित होते हैं मुझे बड़ा आनंद आता है। बहुत बड़ी बात है। तो महाराज जी चर्चा होने लगी कि ऐसे हमसे उनसे आपस में चर्चा होने लगी कि आपकी उम्र इतनी हो गई, तो गांव के और लोगों की चर्चा होने लगी। तो बाद में उन्होंने हमसे एक सवाल किया। जी जी बोले कि ये बाबू, जब ये परनवा निकल जाला तो ये कहाँ चल जाला? मतलब जब प्राण शरीर से निकल जाता है तो ये कहाँ चल जाता है? तो हमने उनसे कहा कि बाबा, जब यह प्राण निकलता है शरीर से तो ये जो वायुमंडल दिखाई दे रहा है, अखंड ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, इसी में वह जा करके विलीन हो जाता है, जिसे ज्ञानी जन हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि प्रभु के चरणों में जाकर के वह विलीन हो जाता है, प्रभु में समाहित हो जाता है। तो वह प्राण निकल करके प्रभु के चरणों में समाहित हो जाता है, और प्रभु कहीं और नहीं है। पूरा ब्रह्मांड, पूरा वायुमंडल जो हम देख रहे हैं, सब प्रभु ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कड़ कड़ में भगवान। तो फिर उन्होंने दोस्तों हमसे एक क्वेश्चन किया कि वह आता कहाँ से है? जब जन्म लेता है आदमी तो वो कहाँ से आता है? तो हम कहे कि वहीं से निकल करके वो आता है। तो उनका क्वेश्चन यही था कि यह जो शरीर में प्राण है वो कहाँ से आता है और फिर कहाँ चला जाता है? तो महाराज जी हमने उनको यही उत्तर दिया। क्या मेरा उत्तर सही था? सबको प्रणाम हम करते हैं पुनः। और जहाँ तक है आप भी सत्य ही कह रहे हैं, क्योंकि जो प्राणी इस शरीर को छोड़कर जाते हैं जी, तो वह सबसे पहले आशा के अनुसार उनका जो है बासा हो जाता है जी, क्योंकि जहाँ आशा तहाँ बासा होई, मन कर्म वचन सुमरिए सोई। जी, जिंदगी भर कोई जो है चिड़िया को उड़ा रहा है तो मरने के समय भी वही उसका ध्यान रहेगा, सपने में भी वो उड़ाएगा। तो अंत मति तहाँ गति, जैसा उसकी मति होती वहां उसका जो है ठिकाना हो जाता है। और रही जैसे 9 द्वार हैं संसार में, 9 द्वार संसार के, और 10वां जोगी स्वार, 11 खिड़की बने जानत संसुजान। तो 9 द्वार से सारा संसार का जो है आप लोग
देख ही रहे हैं, आ जा रहे हैं या कोई भी क्रियाकलाप करते हैं जी 10वें द्वार से जोगी जन जाते हैं जी और 10वें द्वार ये प्राण निकले देवलोक जाए रे, फिर वहां से फिर राजा बनते हैं। जी लेकिन जो 9 द्वारों से जाते हैं इनकी भी अवस्थाएं हैं, घट रामायण में वर्णन हुआ है। जी वो बताए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कि जो इंसान गुदा द्वारे प्राण निकले कृमि योनि में जाए रे, जी वो कृमि बनता है। अगर गुदा द्वार से प्राण निकल गया, मतलब कीड़े मकोड़े बनते हैं। कीड़े में कोई भी कीड़ा हो, या पेट के कीड़े हो, कोई भी कीड़े हो, जी कृमि में हो जाते हैं, यानी नरक खाने जाए रे। जी उसके बाद कहते हैं कि अगर जो है मुख द्वारे प्राण निकले, जी अगर मुख द्वारे प्राण निकल रहा है तो वह अन्न ढेरी जाए रे, जी यानी अन्न के ढेरी में जैसे आप मटर है, चना है, कोई भी चीज बंद कर देते हैं तो बंद होने पर भी उसमें पाई पड़ जाती है, जी तो वह जो है पाई बन जाते हैं, जी कितने सूक्ष्म रूप में चले जाते हैं। जी उसके बाद कहने लगे कि जो आँख के द्वारे निकलते हैं, जिनकी आत्मा निकलती है, तो आँख द्वारे प्राण निकले अंड लोक जाए रे। वो अंड में जैसे अंडा चाहे सर्प का हो चाहे मुर्गी का हो, यानी अंड लोक में हो जाएंगे, अंडे में से ही प्रफुट होंगे। जी तो कहने लगे जो कर्ण द्वारे प्राण निकले, तो कहने लगे कर्ण द्वारे प्राण निकले वो भूत खाने जाए रे, जी ये लिखा हुआ है जी शास्त्रों में। तो कहने लगे प्रभु और जो 10वें द्वारे प्राण निकलता है वो कैसे जाते हैं? तब कहने लगे कि जो 10वें द्वारे प्राण निकलते हैं वह देवलोक जाए रे। तो 10वां द्वार कौन सा है महाराज? 10वां द्वार जैसे अब ये शरीर के बाहर में लोग बताते हैं आम लोगों को समझाने के लिए, जी लेकिन जहाँ पर माताएं जब छोटे छोटे आप थे तो वहां पर नरम वो रहता था, यहाँ पर जी यहाँ तलुआ इसको कहा जाता, तालू, जी तो वहीं से आत्मा प्रवेश होती है शरीर में। जी उसके बाद पूरे शरीर में उसका प्रकाश फैला हुआ है। जी जब मनुष्य की अंतिम अवस्था होती तो सिमट जाता है, जी लेकिन जहां जहां ज्यादा लोग प्रेशर करते हैं उसी द्वार से निकल जाता है। ये जिंदगी भर आप भोग किए हैं तो मुंह महाराज द्वार जी, एक निकले। चीज और सुना गया है कि जी। जो सिद्ध संत होते हैं, जी। जिन्हें सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, उनको यहाँ से रिसाव होता हाँ, रहता क्योंकि वो बराबर वो ठोकर मारते हैं ना, वो उसी पर अभ्यास करते हैं। है। जी वो एकदम जो है यानी बहुत, जैसे 3.5 करोड़ रोमा है, जी ये जो नाभ है ये भी एक द्वार है। जब आप गर्भ में थे तो इसी द्वार से, इसी नाड़ी से, यानी कि जो काटते हैं माताएं जो बाहर में नदाई, उसी से आपका परवरिश हो रहा था। तो वो भी द्वार है, उसको ब्रह्मा द्वार कहा जाता है। ठीक तो है जन्म महाराज जी, होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको महाराज जी। दोस्तों, आप भी कमेंट के माध्यम से, हम जानते हैं कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप में भी एक से एक ज्ञाता है, ज्ञानी है, तो आप लोग भी कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि यह आत्मा कहाँ से आती है शरीर में, और जब शरीर छोड़ती है तो फिर कहाँ चली जाती है। दोस्तों, आप हमें जरूर बताइएगा। आप सभी को एक बार पुनः हम सादर प्रणाम करते हैं। आप अपना बेहद ख्याल रखिएगा और अपने माता पिता बुजुर्गों का सम्मान जरूर कीजिएगा। माता पिता से बढ़कर के इस संसार में कोई भी दोस्तों न देवता है न देवी है। तो इस नाते हमारा सभी से आग्रह है कि अपने माता पिता की सेवा जरूर करिएगा। उनके ऋण से अगर हम उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं, आप उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं, तो समझिए कि हम कुछ भी नहीं कर पाए इस जीवन में। धन्यवाद दोस्तों।